नमस्कार, मैं अखिलेश और आप देख रहे हैं यूनिक बिहार। अभी मैं मौजूद हूँ दृष्टि ऑफ साइंस विजन कोचिंग संस्थान में कष्टाड़ा में। और यहाँ पे आप साफ साफ तस्वीरें देख सकते हैं कि मैट्रिक रिजल्ट 2023 में 95% परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं। तो क्या यहाँ की व्यवस्था है और क्या सच्चाई है, आइए यहाँ के डायरेक्टर मिस्टर संजीव कुमार से हम जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मार्ट क्लासरूम 4 क्लास 5th to 10th के लिए जो है स्मार्ट क्लासरूम की भी व्यवस्था है। तो आइए यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ व्यवस्था यहाँ के स्टूडेंट के लिए है कि यहाँ के जो मैट्रिक का रिज़ल्ट इतना बेहतर आप देख सकते हैं 95% जो रिज़ल्ट हुआ है, तो ये किस तरह से हुआ है और अपने बच्चों को ये किस तरह की तैयारी करवाते हैं। तो आइए हमसे मिलते हैं। प्रखंड का सबसे पहला क्लासरूम आप देख सकते हैं, प्रखंड का सबसे पहला स्मार्ट क्लासरूम आप सीधी तस्वीरें यहाँ पे देख सकते हैं कि स्मार्ट क्लास बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है, जो कि इस प्रखंड में सबसे पहला ऐसा कोचिंग संस्थान है जहाँ पे स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है। तो आइए यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है। आइए। सर, अंदर आ सकते हैं क्या? चल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, यहाँ पे जो आगे बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ के अभी जो 2023 का जो एग्ज़ाम चला है उसमें मैट्रिक में 95% बच्चा जो है प्रथम श्रेणी से पास हुआ। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे और यहाँ के कोचिंग व्यवस्था के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, और साथ साथ यहाँ का जो प्रखंड का सबसे पहला स्मार्ट क्लास है, तो किस प्रकार से आप यहाँ जो है स्मार्ट क्लास में बच्चों को तैयारी करवाते हैं, इसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप किस चैनल से हैं? यूनिक बिहार न्यूज़ से। अच्छा, सबसे पहले तो आपके चैनल यूनिक बिहार का हार्दिक अभिनंदन हमारे दृष्टि परिवार में, दृष्टि द साइंस विजन कोचिंग संस्थान में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और रह गई बात, आप 95% के जो मैट्रिक का रिजल्ट के बारे में बोल रहे हैं, रिजल्ट तो मेरे यहाँ का 100% होता है। ये बहुत ही गर्व की बात है। आप जानिएगा, अब बच्चा एक दो बच्चा कहीं भी, जैसे बिहार बोर्ड में अगर मान के चलिए 20 लाख बच्चे बैठते हैं एग्जामिनेशन में, मैट्रिक हो या इंटर हो, तो उसमें तकरीबन कहिएगा तो उसका 1/4 में जो कहेगा 20% या 25% स्टूडेंट जो है वो असफल होते हैं। तो असफल जितने भी छात्र छात्राएं होते हैं वो एक ही कोचिंग का तो होते नहीं है। लेकिन आपको जानकर ताजुब होगी, जो मेरे संस्थान में जो भी बच्चा शरणागत में आ गया, ये माँ सरस्वती का देन है। और वो अगर 2-3 महीना भी पढ़ लिया यहाँ पर में, चाहे बच्चा कितना ही कमजोर क्यों ना हो, और कोई वहाँ पर में मेरे यहाँ इस तरह का नहीं, बहुत जगह देखिएगा जो ऑब्जेक्टिव टीचर लोग करवाते हैं, ये करवाते हैं, हम लोग ठोक बजा के काम करते हैं। और अपने जो मेहनत है, गुणवत्ता है बच्चे की मेहनत, और हमारे जो शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ के, उनके मेहनत पर मुझे गर्व है। और गर्व के साथ कहते हैं, जो बच्चे आए हैं निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स लेकर गए हैं, सफल होकर गए हैं। और वो बिल्कुल सही बात है, 95% मायने रखता है बच्चे के, मायने ये रखता है कि बच्चे कितना संस्कारवान बनते हैं। आज देखिए विद्यार्थी प्रखंड के अंतर्गत बहुत सारे 10th लेवल के कोचिंग एकदम घर घर बन चुका है। लेकिन स्थिति इस तरह का है, जानिए किसी बच्चे को अगर उठा के आप, हम तो ये कहते हैं 5 लाइन या 1 लाइन कहिए लिखने के लिए, तो क्लास 10th के बच्चे वैसे बच्चे हैं जो 1 लाइन लिखे, और 10 बच्चे का रिजल्ट आता है वो 10। देखिए आज जो होर्डिंग आप देख रहे हैं, जिस होर्डिंग का शायद आप देखकर आपने बताया जो 95% प्रथम श्रेणी से वगैरह, वो जो होर्डिंग है हमारे यहाँ कभी नहीं लगता था। हमारी संस्था जो 11 जून में हम लोग ये स्थापित किए थे 2017, और लगातार 2017 से आज जो प्रगति का जो मुख्य कारण वो हमारा रिजल्ट रहा। और वो होर्डिंग मेरे कहीं नहीं लगता था, कहीं बैनर पोस्टर नहीं लगता था। मेरा छात्राएं ही मेरा जो है सो इस चीज़ का जो है सो प्रचार करता था, जहाँ यहाँ कैसी पढ़ाई है, कैसी व्यवस्था वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये है, मगर कंपटीशन का जमाना है। कुछ हमारे अजीज मित्रों में से कहा, जो देखिए जियो है, अंबानी है, टाटा है, बिरला है वगैरह वगैरह, वो भी तो प्रचार कराता है, इतनी बड़ी कंपनी है, कौन नहीं जानता है उसको, पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। तो आप क्यों नहीं ऐसा करवाते? तब जाके हमने भी कुछ दृश्य को दिखलाने का प्रयास किया। सवाल ये है कि सर, यहाँ के जो बच्चे हैं
आप उन बच्चों को किस तरीके से तैयार करवाते हैं, जो कि 95% एक मायने रखता है सर? मायने रखता है इसमें। देखिए सबसे बड़ी बात है क्या, 95% तो वो प्रथम श्रेणी आप देख रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 100% यहाँ के सक्सेस छात्राएं करते हैं। इसका मुख्य कारण ये है, यहाँ के छात्रों के साथ पहले तो एक देखिए, हम लोग लगता ही नहीं किसी को, बच्चे को ये नहीं लगता है ये सर है, उनको लगता है जो हमारा फैमिलियर है, हमारे भैया हैं, हमारे ये हैं, हमारे अंकल हैं, माने इस तरह से हम बच्चे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, जो उनको कभी ये डर नहीं लगता है क्लास में सर आ गए। हाँ, डिसिप्लिन है सर, डिसिप्लिन है सर, डिसिप्लिन बनाए रखते हैं क्लास में। जब आगे आप देखिए हेजिटेशन होता है बच्चों को सवाल बिल्कुल पूछने नहीं है में। हेजिटेशन, ये बिल्कुल नहीं है, डिसिप्लिन है, हेजिटेशन बच्चे का नहीं है। एकदम किसी बच्चे से पूछ सकते हैं, कोई भी चीज पूछ सकते हैं उठा के, कोचिंग के बारे में क्या व्यवस्था है अगर है, बिल्कुल सब बताएंगे। कोई यहाँ मैंने एक होता है ना पढ़ा हुआ तोता, जब पढ़ा के रखे हैं स्क्रिप्टेड, आप आए और इस तरह से, तो हम तो बता भी नहीं था जब आप आने वाले हैं मेरे यहाँ अभी, तो आप ऐसा नहीं है जो बच्चे को सिखा कर रखे हैं जो आप पूछिएगा कुछ और बच्चे बताने से इतराएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। रह गई बात स्मार्ट क्लास के बारे में, जरा ये हम आपको दिखलाते हैं, कुछ चीज़ दिखलाते हैं स्मार्ट क्लास की बात। तो स्मार्ट क्लास भी विद्यापति प्रखंड का एक पहला कोचिंग संस्थान है जी, जो अभी तक जो स्मार्ट क्लास हम दे रहे हैं। और स्मार्ट क्लास सब ये देख रहे हैं, फ्लैट पैनल है तकरीबन, आइएगा जरा दिखाएंगे, 2 लाख रुपए का कॉस्ट का पड़ता है तकरीबन। और अब भले इसका दाम कुछ कम होगा, फ्लैट पैनल का स्मार्ट बोर्ड है। तो इसका आप जो कहे बच्चे क्यों लाते हैं साथ, इंटरेक्टिव सर, पढ़ाई से बच्चे को जोड़ने के लिए इंटरेक्टिव सबसे बड़ा चीज है, इंटरेक्टिव होना पड़ेगा। और जब बच्चे को लगाव होगा उन चीजों, आप देखिएगा आजकल के जो बच्चे का परिवेश के बच्चे हैं, उन्हें मैंने रटा कर आप दिखा, मैंने पढ़ा के ये कॉपी पर कलमों पे लिखा के नहीं समझा सकते उतना। बच्चे जितना देख कर समझना चाहते हैं उस चीज को, मैंने फैमिलियर होना चाहते हैं उस चीज को, लगता है जो हम सीख चाहे। ये देखिए ये फ्लैट पैनल है, इसमें कई तरह का इस तरह का व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मगर इसका कई तरह का डिजाइनिंग है, इसमें बहुत तरह डिजाइनिंग है इसमें, इसको हटा के इस तरह से हम कर सकते हैं। तो बच्चे को ला के यहाँ पर सिखाया जाता है, एक एक अक्षर बताया जाता है जो क्या है। और उसके साथ साथ एक मैंने कंप्यूटर कहिए, यहाँ पर कहिए आप लैपटॉप, पूरा लैपटॉप कहिए, यहाँ पर मैं आ गया स्मार्ट पैनल बोर्ड पे। तो इससे बच्चे को ये है, जो बच्चे को एक कंप्यूटर की भी जानकारी मिलती है, जो टेक्निकल चीजें हैं उनकी भी जानकारी मिलती है। आप देखिएगा यहाँ पर बच्चे के संस्कार के लिए हमने ये लिखा है, यहाँ पर भारतीय संविधान देश का लिखा है, कुछ जो महान पुरुष हैं हमारे स्वामी विवेकानंद के साथ साथ जो उनके कुछ बातें हैं, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे गणित का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो, मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो, मैंने इस तरह। यही चीज नहीं है, ये संस्कार एक उदाहरण है सर, यहाँ जो क्लास में इस तरह का व्यवस्था बनाए हुए, लेकिन माने इस चीज को बच्चे को हम एकदम माइंड में जहन में उतारते हैं और समझाते हैं। पढ़ाई के अलावे भी उसका संस्कार का जो क्लास होता है वो पर डे हम लोग का 10 मिनट बच्चे को समझाना है, माता पिता के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, घर में बड़ों से किस तरह से व्यवहार करना है, अपने गुरु के साथ कैसे व्यवहार करना है, सड़क पर कैसे चलना है, जेब्रा क्रॉस कैसे करना है, वो तमाम चीजें के बारे में हम सभी बच्चों को जानकारी देते रहते हैं, बनाए रखते हैं। हमारे यहाँ के जो भी शिक्षक शिक्षिका हैं वो भी बहुत ही, और लोग कहते हैं ना, बहुत लोग ये कहते हैं कि हम भी आपको पता है जो पत्रकारिता जगत से भी जुड़े हुए हैं, तो लोग कहते हैं कैसे कर लेते हैं, तो वो कैसे कर लेते हैं आप देखिए, पूरा प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री होते हैं देश में, पूरा देश को चलाते हैं, तो उनके लिए तो सर उनका कोर टीम होता है उनके साथ, तो कोर ठीक वही वैसे ही समझिए हमारे लिए कोर टीम है, और हमारे कोर टीम काम करती है। आपने देखा जो हमारी संख्या मिस जो है सो वो बच्चे क्लास में डील कर रही थी, फिर सोनी मैम उनका क्लास अभी जस्ट एक क्लास खत्म हुआ है और सेकेंड क्लास में। ये जो स्मार्ट क्लास है कौन से क्लास के बच्चों के लिए है? देखिए स्मार्ट क्लास सभी क्लास के बच्चे के लिए है, हाँ सभी को मौका मिलता है स्मार्ट क्लास में सीखने का, जानने का मौका मिलता है। और मानकर चलिए अभी जैसे इस बच्चे को 3 रोज इसमें स्मार्ट क्लास में आया, तो वो फिर दूसरा क्लास में जाएगा, तो फिर वो बच्चे स्मार्ट क्लास में आएंगे, इस तरह से है। और धीरे धीरे सर व्यवस्था को बढ़ा रहे हैं, चूँकि पैसा बहुत ही कम यहाँ पर लिया जाता है, एकदम बिल्कुल कम। और कोई बच्चा आज तक पैसा मात्र 200 रुपया है, जी, और इस महंगाई के समय में मात्र 200 व्यवस्था के साथ 1 to 8 के बच्चे के लिए मात्र 200 रुपया फी है, और 9th 10th के बच्चे के लिए 300 रुपया मात्र फी है। तो यही है। इससे पहले हम 12 का भी क्लास करवाते थे, बट अभी नहीं करवा रहे हैं, आगे फिर सोचेंगे क्या करना है, क्योंकि जो व्यवस्था है उसको हम बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आवासीय छात्रावास ये भी विद्यापति प्रखंड का पहला कोचिंग संस्थान है जहाँ पर आवासीय छात्रावास हम दे रहे हैं, साथ में आवासीय भी है जी, आवासीय छात्रावास दे रहे हैं, बिल्कुल एकदम कम कॉस्ट में आवासीय छात्रावास बच्चे को प्रोवाइड करा रहे हैं, मात्र 4000 रुपया में सब कुछ,
सब रहना खाना मंथली पीना जी बिल्कुल 4,000 रुपया में। अच्छा हाँ अच्छी व्यवस्था है। जी 4,000 रुपया में सारा फैसिलिटी, जिसमें से बच्चे को, जो बच्चे नॉन वेज खाएंगे वेज खाएंगे, वो भी सप्ताह में उसको जो है सो नॉन वेज भी उनके मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। माने हर एक व्यवस्था, प्रोटीन के तौर पर उन्हें दाल के साथ साथ दूध भी मिलेगा, वो प्रतिदिन मिलेगा। माने इस तरह का व्यवस्था है। उसके बाद यही नहीं और भी बहुत सारा व्यवस्था है। जैसे कि आप विद्यार्थी प्रखंड के अंतर्गत जितने भी कोचिंग संस्थान है आप विजिट करके देख लीजिए सर, बहुत ही माने दयनीय स्थिति है। आज देखिए, जो हम किसी का नाम नहीं लेंगे, मगर कहीं भी देखिए, अभी मैंने कोई भी क्लास में जाके देखिए, लड़की लड़का के लिए अलग शौचालय तक नहीं बना। स्कूल में सर बना हुआ नहीं रहता है, तो आप कहते हैं कोचिंग संस्थान। मेरे यहाँ प्रॉपर तरीके से गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए अलग अलग जो शौचालय है, प्रसाधन, उसका व्यवस्था है, अलग से नल है यहाँ पर में, आरओ का बच्चा पानी पीता है, एकदम फिल्टर पानी पीता है। माने हर एक चीज़ व्यवस्था से लैस है। गार्डन में देखिए बच्चे घूमते हैं, माने बहुत बढ़िया हम नहीं कहेंगे, लेकिन समथिंग भी बेटर देन नथिंग हम कहेंगे यहाँ पर में। आप देखिएगा जो इस तरह का हम बनाए हुए हैं बच्चे को एक तरह से, और इसमें थोड़ा सा हम और भी निखार लाने का जी, और पूरा है सीसीटीवी कैमरे से लैस। माने हर एक चप्पे पर, हर एक क्लास में आप देखिएगा, हर एक माने कंपाउंड में देखिएगा, उधर देखिएगा, चारों तरफ जो सीसीटीवी है वो सीसीटीवी से लेस है। ये कोचिंग संस्थान है। तो हम सभी गार्जियन से यही आपके माध्यम से ये आग्रह करना चाहेंगे, मान के चलिए जो कम से कम, अरे एक बार देखिए तो कहीं कहता है ना, एक सर्फेना का प्रचार था, तो पहले इस्तेमाल कि निरमा का कोई प्रचार था, सर्फ का, निरमा का था, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। ये बहुत लोग हम लोग पुराना रेडियो से सुनते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वही बात है सर, इस्तेमाल करने वाली चीज है नहीं, यहाँ पढ़ने वाली चीज है। तो आइए 10 रोज पढ़िए, 1 महीना पढ़िए, 2 महीना पढ़िए, नहीं अच्छा लगेगा जी, एकदम 2 महीना पढ़िए। अगर खूब अच्छा ना लगे 6 महीना पढ़िए, 6 महीना पढ़ के आप देखिए, अगर अच्छा लगे तो पैसा देना, अच्छा नहीं लगा तो पैसा नहीं देना। मैंने पैसा कोई मैटर नहीं करता है। ज्ञान अपने क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनको जो है मतलब आप इतना अच्छा प्रेफरेंस दे रहे हैं कि मतलब गार्जियन को भी आप कहीं ना कहीं अपने फीस के माध्यम से भी अच्छा प्रेफरेंस दे रहे हैं कि आप अपने बच्चे को, यानी कि शिक्षा के स्तर को आप बढ़ाने का बहुत अच्छा प्रयास करिएगा सर। एक फीस पर एक चीज आई, आप आइए जरा। ये लड़का देखिए, इसका नाम मोनू कुमार है, इसका नाम मोनू कुमार है सर। इनके पिताजी का नाम है, पिताजी का नाम चंद्रमणि राय। कहाँ घर हुआ? मिर्जापुरगंज। और ये लड़का का नया टोला मिर्जापुरगंज में, लड़का का चंद्रमणि राय जी का लड़का है। इनके माता जी से सर हमारी बातचीत हुई थी। तो ये लड़का थोड़ा सा पिछड़ा हुआ, आर्थिक रूप से सर तंगी में है, कुछ परेशानी और भी है जो हम कैमरा पर नहीं कहना चाहेंगे। इनके पिताजी के साथ कुछ ये है सो फंस गए हैं कहीं पर में, दिक्कत है बहुत ज़्यादा। इनके कारण इस बच्चे को हम फी बिल्कुल माफ़ कर दिए। ना एडमिशन का 100 रुपया चार्ज लगता, ना ही एडमिशन का कोई फी हम लिए, और ना ही मंथली फी। आज लड़का 2-3 महीना से ज्वाइन यहाँ कर रहा है, 1 पैसा नहीं, कुछ 1 पैसा लिया जाता है, 1 पैसा। अच्छा सर, एक सवाल, जैसे इन्हीं की तरह और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो अब पढ़ाई में बाधा हो जाता होगा, तो क्या उनके लिए आप क्या कर सकते हैं सर? एकदम बिल्कुल स्वागत है वैसे छात्राओं का। हम तो वे कहते हैं कि चलो ये बच्चा तो कम से कम अपना कॉपी भी लेके आता है। हम सिर्फ इसको अपने मेहनत से, हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं जो भी होते हैं वो मेहनत अपना देते हैं, पढ़ाते हैं, सीट देते हैं, यहाँ पर जगह देते हैं बच्चे को। हम तो ये कहते हैं कि कुछ वैसे बच्चे हैं जिनको इससे भी, एक बच्चा बैठ जाओ, इससे भी ज़्यादा जो है समाज पिछड़ा हुआ है, जिन्हें कॉपी कलम खरीदने का भी अर्जी नहीं है, और बच्चा में जज्बा है, बच्चा कुछ करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, वैसे बच्चे का स्वागत है। उस बच्चे को हम पूरा गोद लेने के लिए तैयार हैं सर, और गोद लेकर उसको पूरा पढ़ाएंगे, लिखाई के निशान बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो है आप जिस तरह से बोल रहे हैं, तो अभी अपने क्षेत्र में जो है पैसा जो है पढ़ाई में बाधा नहीं आ सकती है बच्चों के लिए, नहीं? बिल्कुल 100% हम यही कहना चाहेंगे, आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहेंगे वैसे सभी छात्राओं को जिन्हें प्रबल इच्छा है पढ़ने की, कुछ करने की, तो निश्चित रूप से उन्हें पैसा की कोई चिंता नहीं करना है, कोई फिक्र नहीं करना है, कोई परेशानी नहीं लेना है। बिल्कुल वो आएंगे, स्वतंत्र रूप से पढ़ेंगे, यहाँ पर सारा संसाधन उनको दिया जाएगा, कहीं से कोई 1 पैसा की बात ही नहीं है। और एक कहते हैं, एक हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे, उस समय गेट पर अभी भी लिखा हुआ रहता है, एक विद्वान लोगों का लिखा हुआ था, पंक्ति था, शिक्षितो शिक्षा करो दान, बढ़ जाएगा तेरा मान। तो वही उसी तर्ज पर हम लोग चल रहे हैं, जो हमारे गुरुदेव ने, हमारे माता पिता ने जो संस्कार दिया है, उसी संस्कार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी ईश्वर है देने वाले, सबको भरने पोषने वाले वही लोग हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपने देखा कि यहाँ के जो डायरेक्टर थे किस प्रकार की व्यवस्था की और यहाँ के गरीबों के लिए किस प्रकार से बच्चों के लिए किस प्रकार से व्यवस्था कर रहे हैं। और रही बात फीस की, तो इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि जो बच्चे फीस देने में असमर्थ हैं उनको हम अपने द्वारा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं। तो बने रहें यूनिक बिहार के साथ। धन्यवाद।